हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ग्वेन वर्सेस चार्म कैस्टर बनाओ, कौन ज्यादा पावरफुल है और एक डेथ बैटल में कौन जीतेगी। आज हम इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर देखा जाए तो ग्वेन और चार्म कैस्टर दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। ग्वेन एक पॉजिटिव कैरेक्टर है और चार्म कैस्टर एक एंटी हीरो। चार्म कैस्टर बस एक मास्टर मैजिशियन बनना चाहती थी, बिल्कुल अपने अंकल हेक्स की तरह। मगर जब उसे पता चला कि ग्वेन एक एनाडाइट है तो फिर दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। ये सब बातें काफी हुई है, चलो हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले ग्वेन की बात करते हैं, जो कि वर्डोना की ग्रैंड डॉटर है और एनाडाइट पावर उसे विरासत में मिली है। इसलिए ग्वेन आधी ह्यूमन और आधी एनाडाइट है। उसके पास एनाडाइट की पावर्स हैं, मगर वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं है और वो मैजिक और मिस्टिकल बुक्स को पढ़कर काफी अच्छे से अपनी पावर को डेवलप कर रही है। जब सनी ने अर्थ पर तबाही मचा दी थी तो ग्वेन ने अपने मैना नेटवर्क को यूज करके वर्डोना को बुलाया था ताकि सनी को कंट्रोल किया जा सके। उस टाइम पर वर्डोना ने साफ साफ कहा था कि तुम्हारी पावर्स बहुत अच्छे से डेवलप हो रही हैं बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। ग्वेन ने खुद पर बहुत मेहनत की और अपनी बॉडी में मौजूद भरपूर मैना का यूज करके एक स्मार्ट मैजिशियन बन गई। दूसरी तरफ है चार्म कैस्टर, जो कि एक ह्यूमन है मगर वो एक जादूगर खानदान से है। इसके फादर है स्पेल बाइंडर, जो अकेले ऐसा इंसान है जिसने अडवेटा को चोट पहुंचाई है, और इसके अंकल है हेक्स, जो कि एक एक्सपर्ट मैजिशियन है। जब चार्म कैस्टर अडवेटा पर अटैक करती है तो अडवेटा को एक ही नाम याद आता है, यानी कि स्पेल बाइंडर। अंकल हेक्स भी बहुत बड़े जादूगर हैं, तो दोनों की नॉलेज बचपन से ही उसके पास रही है और एक अच्छी खासी गाइडेंस होने की वजह से उसके मैजिकल पावर्स पहले से ही डेवलप हो गए थे। उसके पास इतनी सारी मैजिकल बुक्स का एक्सेस है कि जब वो ग्वेन ने उसकी स्पेल बुक चुरा ली थी तो वो इतनी स्मार्ट बन चुकी थी। चार्म कैस्टर के पास मैजिक की इतनी नॉलेज है कि वो जो चाहे कर सकती है। इवन उसने एक बार ग्वेन का सारा मैना उसकी बॉडी से निकाल लिया था और उसे पूरी तरह पावरलेस बना दिया था। इस पूरी स्टोरी की समरी ये है कि चार्म कैस्टर के पास अनलिमिटेड नॉलेज की एक्सेस है और ग्वेन के पास मैजिक की अनलिमिटेड पावर का एक्सेस है। अब बात करते हैं इनकी फाइट्स के बारे में। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि चार्म कैस्टर ग्वेन से फाइट करने के लिए उसे कोई ओपन चैलेंज तो देने नहीं वाली, और वो क्यों ना हम उन पर अचानक हमला करने वाली स्ट्रैटेजी अपनाएगी। चार्म कैस्टर के पास अनलिमिटेड नॉलेज है मगर वो अपनी सारी फाइट सिर्फ मैजिक के बल पर जीतती है, जबकि ग्वेन के पास मैजिक, मैना और कराटे मूव्स भी हैं। चार्म कैस्टर के रिएक्शंस बहुत ही स्लो हैं, जैसे कि इस सीन में देखो जहां पर ग्वेन चार्म कैस्टर से उसका स्टाफ छीन लेती है और उसी के खिलाफ यूज करती है, पर चार्म कैस्टर अपने मैजिक पावर्स को यूज करके वो स्टाफ उससे वापस ले लेती है। चार्म कैस्टर वैसे तो ग्वेन को कभी जान से नहीं मारना चाहती थी, मगर जब वो अडवेटा को देखती है तो स्पेल बाइंडर के बाद वो पहली कैरेक्टर है जो अडवेटा को लेजर डोमेन का राजा है और उस अल्फा रूम को पहनता है, उसे भी चोट पहुंचा देती है। तो ग्वेन को तो वो आराम से संभाल सकती है। दूसरी तरफ ग्वेन, जो कि मैना का नेचुरल सोर्स है, उसे अपना मैजिक यूज करने के लिए बाहर से मैना यूज करने की जरूरत नहीं है और जहां भी चाहे अपने मैजिक को यूज कर सकती है। प्रॉब्लम बस ये है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स जादू का यूज करती है तो उसे बॉडी को ये सब संभाल नहीं पाती, और टेलीपोर्ट करने वाला जादू के बारे में तो तुम्हें पता ही है, उससे उसे बहुत सर दर्द होता है और वो खुद को संभालने में काफी प्रॉब्लम महसूस करती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो मैजिक में लगने वाली पावर अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करती है। चार्म कैस्टर के पास ऐसे स्पेल्स हैं जो कि ग्वेन की सारी मैना पावर्स को लेजर डोमेन भेज सकते हैं, और तुम्हें पता है बेंटन एलियन फोर्स के एक एपिसोड में उसने एक बार ऐसा किया भी है। चार्म कैस्टर ट्रिक्स और पावर्स में ग्वेन से बहुत अच्छी है, मगर वो ज्यादा टाइम अकेली रहती है और इसलिए उसका गुस्सा उस पर हमेशा हावी रहता है, और जिसकी वजह से वो ग्वेन से हार जाती है। दूसरी तरफ ग्वेन हमेशा एक स्ट्रैटेजी से चार्म कैस्टर के साथ लड़ती है और कभी कोई गलती नहीं करती। ग्वेन अगर चार्म कैस्टर को थोड़ा भी चिढ़ा दे तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और खुद अपने किए कराए पर ही पानी फेर देती है। ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ग्वेन और चार्म कैस्टर में से कौन जीतेगा, पर ये समझ लो कि अगर डेथ बैटल हुआ तो एक ही शॉट में दोनों एक दूसरे को मार कर खत्म कर सकती है। इवन ग्वेन अपनी एनाडाइट फॉर्म में आकर भी चार्म कैस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मुझे बड़े भारी मन के साथ ये बात कहनी पड़ रही कि इस फाइट में चार्म कैस्टर का पलड़ा थोड़ा भारी है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि चार्म कैस्टर अगर उसे मारने के इरादे से आएगी तो मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक बार ग्वेन को मार भी चुकी है, लेकिन अगर ग्वेन चार्म कैस्टर को थोड़ा गुस्सा दिलाती है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती तो शायद ग्वेन के जीतने के चांसेस हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।